लगभग 1.5-2 साल बंदियों की मुलाकात बंद रही। मुलाकात बंद रहने के साथ साथ उनके क्योंकि सारे हॉस्पिटल लगभग बंद से ही रहे या उनकी ओपीडी बंद रही। ऐसी स्थिति में बंदी कारागार के अंदर तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके पास ज़रूरी सामान नहीं थे, पहनने के कपड़े नहीं थे और साथ ही उनकी चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ आने के बाद इन सारी व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से पटरी पर लाने की कोशिश किया। बंदियों को, विशेष रूप से महिला और बच्चों को, उनके ज़रूरत के कपड़े, कॉस्मेटिक्स, हाइजीन किट, चप्पलें आदि की व्यवस्था कराई। साथ ही पुरुष बंदियों के लिए कपड़े, चप्पलें, हाइजीन किट, तमाम चीज़ों की व्यवस्था कराई। बृहद स्तर पर चिकित्सा शिविर लगवाए। बंदियों को जिला अस्पताल और उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में भिजवाने की व्यवस्था कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क करके पुलिस गार्ड की व्यवस्था कराई ताकि पिछले 2 साल से जो बंदी बीमारियों से जूझ रहे थे और उनको विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ और जांचें थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उनकी व्यवस्था कराई। उसके बाद क्योंकि बंदी तनाव और अवसाद से जूझ रहे थे, उसके लिए उनके लिए तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा, प्राणायाम, सत्संग और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और एक अत्याधुनिक जिम की स्थापना कराई ताकि वो स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। सर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जिम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर जिम की व्यवस्था है। क्या सोचकर आपने यहाँ जिम बनवाया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं। बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो बाहर जिम जाते हैं या विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, योगा और खेलकूद और व्यायाम करते हैं। कारागार के अंदर आकर के उनकी ये सारी चीज़ें लगभग बंद हो जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को कारागार के अंदर मुहैया कराने की मुहिम के तहत